दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हो कि मार्केट में ऑलरेडी काफी अच्छी खासी टेंशन जो है चल रही थी। इसमें तो कोई भी डाउट वाली बात है नहीं कि मार्केट में स्थिति जो दिखाई दे रही थी वो अच्छी तो नहीं थी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद आपने आज देखा कि मार्केट खुला भी गैप अप। एंड अब तो जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोपहर के समय, तब तो आप ये मान के चलिए कि एक बेहतरीन तेजी है। 1% से ज्यादा तेजी, जितना लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर मार्केट गिरा था ना, उससे भी ज्यादा तेजी आपको फिलहाल 1% से तो ऊपर निफ्टी में तेजी निकल गई है। एंड ना सिर्फ निफ्टी में, बल्कि आप ये मान के चलिए चाहे वो मिड कैप हो या फिर वो स्मॉल कैप हो, लगभग लगभग सभी में यही हालचाल है। सभी में एक बेहतरीन तेजी आपको जो है देखने को मिल रही है। अब इस तरीके का जो मार्केट में माहौल आपको चलता हुआ देखने को मिल रहा है, अब टेंशन तो अभी भी है लोगों को कि पता नहीं क्या होगा। अनसर्टेनिटी डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो बहुत सारी है। लेकिन ना आज की वीडियो जो है वो किसके रिगार्डिंग है, वो ये देखने के ऊपर मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कि भले ही मार्केट में अनसर्टेनिटी हो, लेकिन दो पर्टिकुलर सेक्टर्स एंड उनकी कुछ कंपनीज ऐसी नजर आ रही हैं जिनमें आपको आने वाले दिनों में, चाहे मार्केट में उठापटक ज्यादा भी हो जाए ना, तब भी इनमें तेजी के चांसेस ज्यादा है और इनमें जो है मौके बेसिकली ज्यादा ही हैं। अभी कौन कौन से सेक्टर हैं ये डिस्कस करना है, वही मैं डिस्कस करूंगा आज। तो सबसे पहले आप टेंशन को समझो कि मार्केट में जो है टेंशन चल क्या रही है। मार्केट में टेंशन है दोस्तों बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान वॉर को लेकर, कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं कोई युद्ध वगैरह ना छिड़ जाए। और जिसकी देखा जाए तो कल बीएसएफ ने पंजाब में जो बॉर्डर से रिलेटेड, जो बॉर्डर से सटे हुए सॉरी जो गांव हैं, उन्हें खाली करने के लिए बोल दिया। सभी किसानों से बोल दिया कि आपको बॉर्डर वाले जो गांव हैं उन्हें खाली करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो सकती है। तो बीएसएफ के इस कदम के बाद थोड़ी सी उम्मीदें या फिर मतलब बोल सकते हो आप, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हो सकता है थोड़ा सा आने वाले दिनों में एस्केलेशन होता हुआ देखने को मिले। तो देखो, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मार्केट की मुझे फिलहाल टेंशन इतनी नहीं है। मार्केट तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों रिकवर हो ही जाता है। लेकिन भारत जो है डिसाइसिव एक्शन ले पाकिस्तान के खिलाफ, ये ज्यादा जरूरी है। और जो सरकार को अच्छा लगे वो उन्हें करना चाहिए, जो उन्हें देश के हिसाब से, सेना के हिसाब से सही लगे। लेकिन अगर हम मार्केट के हिसाब से देखें तो एक सेक्टर पर्टिकुलरली आपको डायरेक्ट ही दिखाई दे जाता है दोस्तों, एंड उसका नाम है डिफेंस। अगर आज भी आप डिफेंस की कंपनीज को देखोगे ना, तो जबरदस्त तेजी आपको डिफेंस में दिखाई दे रही है। चाहे वो HAL हो, मतलब चाहे वो मतलब एविएशन प्रोडक्ट बनाने वाली डिफेंस कंपनी हो, या फिर आप ये मान के चलिए जो शिप वगैरह बनाती हैं उन्हें मेंटेन करती है वो कंपनीज हो, लगभग डिफेंस की लगभग सभी कंपनीज एक बेहतरीन तेजी दिखा रही हैं। HAL में 5% से ज्यादा तेजी आज आज की मैं बात कर रहा हूँ, आज दिखाई दे रही है HAL में जबरदस्त रैली। एंड ऐसा नहीं है कि ये जो तेजी दिखाई दे रही है ये सस्टेन ना कर पाए, इसके पीछे कारण है। देखो मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान और इंडिया का जो है मैटर है, वो चाहे भारत कुछ भी करे, ऐसा तो है नहीं कि सही हो जाएगा। सेटलमेंट तो होता नहीं इन दोनों कंट्रीज में, कभी भी होगा भी नहीं। लेकिन जैसे अगर वॉर होता है तो भी मतलब यूज बहुत ज्यादा आएगा, और नहीं होता है तो भारत जो अपनी शक्तियों को बढ़ाने की कोशिश करेगा, जिसमें कि आज फ्रांस के साथ 63,000 करोड़ की एक रफाल की एक और डील होती हुई देखने को मिली है। अगर आपने देखा होगा न्यूज में, तो रफाल की एक डील और हो गई है। तो इस तरीके से भारत जो है अपनी वायुसेना की जो शक्तियां हैं उन्हें बढ़ाने का लगातार प्रयास करेगा और आने वाले दिनों में करता रहेगा। इसमें HAL एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। चाहे आप इसे शेयर मार्केट के रिलेटेड देखो और ना भी देखो, तब भी एक जनरल सी, एक नॉर्मल सी बात है ये तो, कि भारत सबसे ज्यादा डिपेंड किस पर करता है अपने एविएशन को लेकर या फिर अपनी वायुसेना को लेकर। अगर हम डोमेस्टिकली बात करें तो HAL इकलौती और एक सबसे बड़ी कंपनी है। तो ये तो एक ऐसा कंपनी आप मान के चलिए जो वैल्यूएशन में ऊपर नीचे हो सकती है, मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन ये एक ऐसी कंपनी है जो मान के चलो लंबे समय तक वाली कंपनी है। ये कोई छोटे मोटे वाली कंपनी नहीं है। भारत में कोई एक झटके से कोई दूसरी कंपनी नहीं आ जाएगी जो जहाज बनाना स्टार्ट कर दे, समझ पा रहे हो। एक तरीके से मोनोपोली भी आप इसे मान सकते हो। लेकिन अब बात आती है, क्या सिर्फ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही इकलौती कंपनी है इस डिफेंस में? नहीं, डिफेंस में BEL भी है जो 2.5% आज ऊपर है। ये भी जितने भी एरोप्लेन हो या फिर डिफेंस से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो,
उन सबको यही प्रोवाइड कराती है, इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी चीजें हैं, और उन मतलब यही मेंटेन भी करती है। बीईएलबी एक बहुत ही बड़ी कंपनी हो जाती है अपने तौर पर, लेकिन अगर आप डिफेंस में बाकी की और कंपनी भी देखो, जैसे अगर हम कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो आज इसमें लगभग 6.5% की तेजी है। मझगांव अगर देखो हम, तो मझगांव में क्या हालचाल है। बात ये नहीं है कि तेजी कितनी है, आज तेजी कितनी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आज जैसे मझगांव में भी 4.5% की तेजी है। मैं तो आपको कुछ ही चुनिंदा नाम दिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ, लेकिन आपको एक थीम की तरह समझना है कि डिफेंस एज ए थीम लंबे समय का गेम है। ये कोई अभी का नहीं, लंबे समय का गेम आप इसे मान के चलिए, और लंबे समय तक चलेगा डिफेंस। और अब इस तरीके की जब टेंशन बढ़ती है तो अपनी हम सुरक्षा के लिए कहाँ जाएंगे? डिफेंस का तो नाम ही सुरक्षा है ना। तो इन्हीं पर तो हम डिपेंड करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, इन्हीं कंपनीज पर तो डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों आप ये मान के चलिए कि ये कंपनीज आने वाले दिनों में बहुत कुछ करती हुई आपको देखने को मिल सकती है। तो इन पर तो अब आपको निगाह रखनी ही चाहिए हर हाल में। और ऐसा होना नहीं चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो में डिफेंस का कोई शेयर ना हो, कोई भी हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको कौन सा अच्छा लगता है, क्या लगता है, क्या नहीं लगता, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन डिफेंस का कोई कंपनी हो ही ना आपके पोर्टफोलियो में, ये ठीक नहीं है ऐसे समय पर। लेकिन चलो ये तो फिर भी एक प्रॉपर एक सेक्टर हो गया। लेकिन अगर हम नेक्स्ट सेक्टर को देखें, जो आज की बात नहीं है, जो इंडिया पाकिस्तान युद्ध को लेकर भी नहीं है, अगर हम इन जनरल देखें तो एक और सेक्टर दोस्तों दिखाई दे रहा है, एंड एक मेटल दिखाई दे रहा है बेसिकली, कॉपर। कॉपर की डिमांड इतनी ज्यादा है आज के समय पर, यूजेस भी बढ़ रहे हैं। अब अगर आप गोल्ड को देखोगे, गोल्ड के कोई यूजेस थोड़े ही हैं। गोल्ड कहाँ यूज होता, कहीं नहीं यूज होता। गोल्ड का क्या है, बस ऑर्नामेंट बनते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग रखते हैं, और तो कुछ होता नहीं। लेकिन कॉपर जिसकी डिमांड बहुत हाईली अग्रेसिव तरीके से बढ़ती हुई आपको देखने को मिल रही है दोस्तों, तो ये जो सेक्टर है ना कॉपर, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप वेदांता की एक कंपनी है हिंदुस्तान उनकी शायद हिंदुस्तान जिंक है, लेकिन अगर आप हिंदुस्तान कॉपर को देखोगे, ये कंपनी भी आने वाले दिनों के हिसाब से बहुत सही दिखाई दे रही है। अब मैं यहाँ पर किसी को कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ हिंदुस्तान कॉपर का, ना कोई फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक सेक्टर की तरह देख रहा हूँ। आपको कॉपर से रिलेटेड कोई भी कंपनी दिखाई दे उसकी एनालिसिस करो, जो अच्छी दिखाई दे उसे अपने पोर्टफोलियो में रखो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लो वो लो, वो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी सेक्टर कौन सा है और काम कैसा कर रही है अपने, ऐसा भी नहीं हो कि सेक्टर में तो है लेकिन काम बिल्कुल अच्छा ही ना कर पा रही हो, नुकसान हो रहा हो, तो भी क्या फायदा। सेक्टर भी हो और काम भी बढ़िया हो। तो डिफेंस एंड कॉपर, ये दो सेक्टर तो आपको देख के चलने हैं इन फ्यूचर, आने वाले दिनों के लिए भी। और डिफेंस तो मुझे खैर यहाँ पर सबसे अच्छा नजर आता है। आज नहीं, आज तो खैर बड़े हैं, और अगर आपके पास नहीं भी है मान लेते तो गिरावट का इंतजार करो। अगर बीच में कहीं मार्केट गिरा, अब जैसे युद्ध के चक्कर में मार्केट गिरा भी, तो थोड़ा बहुत तो सब नीचे आते हैं, ऐसा तो नहीं कि नीचे आ गए, थोड़े बहुत तो सब आते हैं। तो आप जो मौके की तलाश कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये कंप्लीट बात हो गई दोनों सेक्टर के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड ये वीडियो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की किसी भी एडवाइस के तौर पर ना देखें। थैंक यू।